हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, वैष्णवी क्लासेस के आज के सेशन में मैं आपका अपना होस्ट प्रफुल्ल सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने वहां पे प्रेजेंट टेंस के चारों रूप जो होते हैं, जो चारों फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमने चारों फॉर्म को, उनके स्ट्रक्चर को, उनके पहचान को देख लिया था। तो आज से हम शुरू करेंगे अपना पास्ट टेंस। मैं पहले अपना टॉपिक दे देता हूँ। हमारा टॉपिक अभी चल रहा है टाइम एंड टेंस, ठीक है। और टाइम एंड टेंस में हमारा आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट आज मैं कोशिश करूँगा कि पास्ट और फ्यूचर के सारे टाइप्स हम लोग लगभग देख लें जहाँ तक हो सकता है। पास्ट इंडेफिनिट, देखिए पास्ट इंडेफिनिट का जो पहचान होता है, जो हमारा इसका आइडेंटिफिकेशन होता है, पहचान, तो इसका पहचान जो होगा सर वो होगा, ये आम तौर पे स्वर वर्ण पे, ठीक है, वॉवेल साउंड पे समाप्त होता है। जैसे हम लोग बोलेंगे आ, ई, ए इत्यादि, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक वाक्य आपको देता हूँ, वह गया। देखिए आ पे अंत हो रहा है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। मैंने पूछा, आ पे अंत हो रहा है, ठीक है। सीता आई, ई पे अंत हो रहा है, ये सारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। चलिए अब अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए वाक्य को बनाने के लिए, तो जो इसका स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंस का वो कैसा होगा, तो पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो, ठीक है। ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो हम लोग इसका तो ऑब्जेक्ट को वहाँ से हटा देते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लस अथवा माइनस लगाया गया है, ठीक है। चलिए अगर इसको हमें निगेटिव में बनाना है, तो निगेटिव बनाने के पहले मैंने आपको कहा था कि जब भी नॉट का प्रयोग करते हैं तो नॉट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ ही करते हैं। नॉट सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ रह सकता है, वाक्य में तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, डिड का। किसका प्रयोग करते हैं, डिड। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग डू अथवा डज का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे डिड आएगा, हमारा वाक्य ऐसा बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। डू, डज अथवा डिड ये वाक्य में कभी भी अगर आ जाते हैं तो इनके बाद जो वर्ब का फॉर्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब का पहला रूप होता है। कौन सा रूप होगा, पहला रूप। तो प्लस यहाँ लगा देंगे वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। सवाल बन के तैयार हो गया। चलिए ठीक है। अगला हम लोग जो देखते हैं, अगर हम लोग को इसका इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस बनाना होगा तो इसमें सीधा नियम होता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब को लेके सब्जेक्ट के पहले रख देना होता है। बाकी सारे जितने भी इसके एलिमेंट हैं वो अपने स्थान पे रहेंगे। तो आप सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप स्ट्रक्चर खुद से लिख सके कितने बार, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को लेके सब्जेक्ट के आगे जाना है। तो हमने डिड को आगे कर दिया, प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट रहेगा तो नॉट को यहीं पर रखेंगे, प्लस वर्ब का पहला रूप, और ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट प्लस अथवा माइनस। देखिए आपके पास तीनों स्ट्रक्चर बनके तैयार है। ये पॉजिटिव सेंटेंस का है, ये निगेटिव सेंटेंस का है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, ठीक है। अब इस पर वाक्य बनाते हैं। वह गया, अगर आपको बनाना होगा तो आप लगा देंगे ही वेंट। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बोलता है, ठीक है, अगर कोई वाक्य ऐसा आता है, मैंने राम से पूछा, क्या होगा, आई आस्क्ड राम, ठीक है। मैंने उसे देखा, तो क्या हो जाएगा, आई सॉ हिम, ठीक है। मैंने उसे नहीं देखा, अगर ऐसा वाक्य आपके पास आ जाएगा, मैंने उसे नहीं देखा, यहाँ पे वाक्य आ रहा है। चलिए स्ट्रक्चर पे ज़रा देखा जाए, मैंने उसे नहीं देखा, क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट सॉ या सी हिम, आई डिड नॉट सी हिम, क्योंकि डू डज या डिड के बाद वर्ब का कौन सा रूप लगाना है, पहला। बन गया, ठीक है। क्या आपने उनसे सवाल पूछा, क्या आपने उनसे सवाल पूछा, इसके इंग्लिश क्या होगा गौर से देखा जाए तो जैसे आप देखते हैं पूछा, ठीक है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। सबसे पहले आप लगाएंगे डिड, सब्जेक्ट क्या है, आपने, डिड यू आस्क हिम क्वेश्चन, डिड यू आस्क हिम
क्वेश्चन, QUESTION। देखिए सवाल आपका बन गया, डिड यू आस्क हिम क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क, क्या आपने उनसे सवाल पूछा। तो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। आपका सबसे पहला काम है कि अगर वाक्य आपके सामने आया तब वाक्य को आइडेंटिफाई करें कि ये किस टेंस पे है। तब आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस टेंस का स्ट्रक्चर ध्यान में होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स को सही जगह लिखते जाइए, आपका वाक्य बन के तैयार हो जाएगा। इसमें किसी भी तरह की परेशानी आने वाली नहीं है। आप आराम से इसे नोट कर लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट में आप पहचान को नोट कर लेंगे, एग्जाम्पल को नोट कर लेंगे, आप इसके पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स को नोट कर लेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स है आप इन्हें नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट करते चलिए। हमारा पहला पैटर्न तो आप जानते ही हैं। हमारा जो पहला पैटर्न है वो हमारा क्या है कि हम लोगों को सबसे पहले सेंटेंस को पहचानने और लिखने आना चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था हमें सारे स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए लिख लिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जो हमारा है, सॉरी 1 मिनट का समय दिया जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। चलिए, पास्ट कंटिन्यूअस, बिल्कुल अगर आपको प्रेजेंट के सारे स्ट्रक्चर पता हैं, अगर आपको प्रेजेंट के सारे स्ट्रक्चर याद हैं, तो पास्ट आप बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर एक ही होता है, बस वहाँ पे EJMR था, यहाँ पे वाज वेयर हो जाए कंटिन्यूअस में, किसी तरह का प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। चलिए देखा जाए, अगर यहाँ पे आपका पास्ट है तो हमने लिखा पास्ट कंटिन्यूअस। चलिए, पास्ट कंटिन्यूअस का जो पहचान है, प्रेजेंट का पहचान, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। इसका जो पहचान हो जाएगा सर, इसका पहचान क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी और रहे थे इत्यादि। ठीक है, पहले पहचान देख लेंगे। पहचान के बाद मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे एक एग्जांपल मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं पर रहा था। ठीक है, इसमें भी किसी तरह का समय नहीं रहेगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर याद है तो पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आपको खुद ही याद हो जाएगा। का स्ट्रक्चर जो पॉजिटिव सेंटेंस का होगा कैसा होगा सर, तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, वाज अथवा वर। सिंगुलर रहेगा तो वाज लिखेंगे, प्लूरल रहेगा तो वर लिखेंगे, प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, इसलिए प्लस अथवा माइनस। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। एकदम आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। आप इसी स्ट्रक्चर पे इसको बना दीजिए। मैं पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग, आई वाज रीडिंग। अगर मुझे ऑब्जेक्ट लगाना होता, मैं लगा देता मैं पुस्तक पढ़ रहा था, तो मैं बनाता आई वाज रीडिंग अ बुक और सवाल बन जाता। चलिए, अगर इसका नेगेटिव हमें बनाना है तो आसान सवाल है। नॉट कहाँ लगता है, कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। तो हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वाज अथवा वर प्लस यहाँ पे नॉट लगा देंगे, प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। जैसे राम नहीं पढ़ रहा था तो राम वाज नॉट रीडिंग, वे लोग नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग। ठीक है, हाँ, जैसा मैंने कहा आप वैसा नहीं कर रहे थे, तो ये 2 वाक्यों से बना है। जैसा मैंने कहा, ये सिंपल पास्ट हो गया, आप वैसा नहीं कर रहे थे, तो ये कैसे बनेगा, यू वर नॉट डूइंग एज आई सेड। ठीक है, देखिए बन गया सवाल। तो सेंटेंस ऐसे ही बनता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को लेके सब्जेक्ट के पहले आ जाना है। देखिए बन गया, वाज अथवा वर प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट होगा तो यहाँ पे लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए, आपका सवाल तीनों स्ट्रक्चर बन गया है। स्ट्रक्चर लिख लीजिए, इसी अनुसार पे आपका पास्ट कंटिन्यूअस आपको पहचान में आ जाएगा और इसी स्ट्रक्चर पे इसका सवाल हम लोग आगे बना लेंगे। क्लियर हो गया। चलिए, इसे आप तुरंत से तुरंत नोट कर लें। अब हम लोग का अगला होगा पास्ट परफेक्ट। क्या है हमारा, पास्ट परफेक्ट। चलिए, आप स्ट्रक्चर को लिखते जाइए और ये आप कोशिश कीजिए कि स्ट्रक्चर आपको याद रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। चलिए, क्लियर है। आगे हम लोग आते हैं, अगला हमारा है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट।
चलिए पास्ट परफेक्ट, जैसा प्रेजेंट परफेक्ट हमने पढ़ा है पास्ट परफेक्ट वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। वहाँ पे हैव अथवा हैज का प्रयोग होता था और यहाँ पे हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। देखिए आसान तरीके से बनाएंगे। पहले हम लोग इम्पोर्टेंट है इसका पहचान, तो बिल्कुल प्रेजेंट की तरह ही है। वहाँ पे हमने देखा था चुका है, यहाँ पे लिखेंगे चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि। अब चलिए, मैंने आपको कल भी कहा था प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाते समय कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये आइडियल लैंग्वेज है, ये हमारी बोलचाल की भाषा में बहुत कम प्रयोग होता है, इसलिए कई बार हम लोग टेंस को डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग याद करेंगे, आप लोग ये भी याद कर लेंगे साथ में आ था, और तो देखा जाए आ था, ई थी, ए थे इत्यादि। जैसे ठीक है, मैंने कहा था, ठीक है, मैंने देखा था, मैंने पूछा था, हम लोग ऐसा कई बार कहते हैं, ठीक है, मैंने पूछा था पर उन्होंने बताया नहीं, तो मैंने पूछा था क्या हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। आप दोनों वर्ड याद करेंगे, आप चुका था भी याद करेंगे, आप आ था भी याद करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर आपको पहचानने में आसानी होगी, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए पहचान के बाद हम लोग इसका देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जिसका पॉजिटिव सेंटेंस का होगा सर, वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अथवा माइनस। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेगेटिव सेंटेंस बहुत आसान है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट होगा, हैड अगर नॉट लगाना तो कहाँ लगाएंगे, हैड के बाद प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अथवा माइनस। अच्छा, अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आएंगे, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अथवा माइनस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने बन के तैयार है। अब इस पर कोई भी एग्जांपल आपको दिया जा सकता है, आप देख सकते हैं। जैसे कोई आपने सवाल करता है, ठीक है, मैंने उनसे सवाल पूछा था, तो आई हैड आस्क्ड him a question। I had asked him a question। मैंने उनसे सवाल पूछा था, मैंने उनसे प्रश्न नहीं पूछा था। I had not asked him a question। देखिए सवाल बनके तैयार हो गया। क्या आपने उन्हें देखा था, तो had you seen him। क्या आपने उन्हें देखा था, हैड यू सीन हिम। क्योंकि आपको हमेशा हैव हैज हैड अगर वाक्य में आ गया तो आपको वर्ब का कौन सा रूप लगाना होगा, तीसरा रूप लगाना होगा। क्लियर हो गया। आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लेंगे, एग्जाम्पल को भी देख लेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, पहचान इंपॉर्टेंट है, पहचान के बाद इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बार बार ये कहता हूँ, स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए पहचान के साथ। चलिए क्लियर है। जब आपने पास्ट इंडेफिनिट देख लिया, पास्ट कंटिन्यूअस देख लिया, पास्ट परफेक्ट देख लिया, तब क्या बच गया आपके पास, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो और ज़्यादा आसान है। जैसे आप अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस याद है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल आराम से आपको याद हो जाएगा। आप लगातार देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप कि एक अगर प्रेजेंट आपको याद है तो पास्ट आपको अपने आप याद हो जाएगा, फ्यूचर आपको अपने आप याद हो जाएगा। बस कॉन्सेप्चुअल तौर पे आपको कोई एक टाइप याद करना है। ठीक है, चलिए। और मैंने आपको कल रिवाइज करने का टेक्निक बताया था, आपको रिवाइज कैसे करना है मैं फिर एक बार उसको बताऊंगा, लेकिन रिवाइज करते रहना है। हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए, पहचान गौर से देखा जाएगा। पहचान बिल्कुल पास्ट कंटिन्यूअस का रहेगा। रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस इनके साथ क्या रहेगा, एक टाइम, क्या रहेगा, समय। इनके साथ रहेगा आपके पास समय। ठीक है, जैसे वो 2 घंटों से पढ़ रहा था। ठीक है, बस अगर समय अगर कंटिन्यूअस टेंस में समय को लेके आ जाएंगे तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। उसमें समय नहीं रहेगा तो वो कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, चलिए। अब इसके अनुसार अगर जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, इसका स्ट्रक्चर वो कैसा होगा सर, तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा जाए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता तो हम लोग यहाँ पे हैव अथवा हैज लगाते। ठीक है,
प्लस वर्ब का कौन सा रूप सर, फोर। किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में या कंटिन्यूअस में वर्ब का कौन सा रूप लगता है, फोर लगता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लस अथवा माइनस लगाते हैं, रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। इसके आगे की कहानी है फॉर अथवा सिंस। कल हमने फॉर अथवा सिंस के यूजेज को भी देखा था, तो इसीलिए आपको फॉर अथवा सिंस में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कहाँ फॉर लगाएंगे, कहाँ सिंस लगाएंगे। कल जो मैंने 4 टाइप बतलाए थे, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, पार्ट ऑफ डे हो गया, स्टेज ऑफ लाइफ हो गया, इनके साथ आपको सिंस लगाना है। बाकी जो भी सब धरती पे बच गए आपको वहाँ पे क्या लगाना है, फॉर लगाना है। क्लियर है। तो अब चलिए, ये आपके पास पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो मैं कैसा बनाऊँगा, एकदम आसान है। आपको हेल्पिंग वर्ब के पास क्या लगा देना है, नॉट। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, हैड। हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया, प्लस यहाँ पे बिन लगा दिया गया, प्लस वर्ब फोर लगा दिया गया, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस या माइनस, प्लस फॉर अथवा सिंस और प्लस टाइम। देखिए आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। आप इसका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर खुद से लिखने का प्रयास करें, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर आपको याद हो गया बेसिक और आप खुद से स्ट्रक्चर लिख पा रहे हैं तो और पहचान आपको याद है तो टेंस का 50% पढ़ाई आपका क्लियर है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एडवांस लेवल पढ़ना रह जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं, इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को लेके आगे आ जाएंगे। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, प्लस बिन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर अथवा सिंस प्लस टाइम, ठीक है। जैसे वह 5 वर्षों से तैयारी कर रहा था, तो इसका इंग्लिश में लोग क्या करेंगे, गौर से देखा जाएगा। वह 5 वर्षों से तैयारी कर रहा था, वर्ष देखिएगा, ही हैड बीन प्रिपेयरिंग। अब वह 5 वर्षों से तैयारी कर रहा था। ऑब्जेक्ट तो कुछ नहीं है, रहता तो यहाँ पे लगा देते हैं। आगे क्या लगा देंगे, फॉर 5 years। ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर 5 years। वह 5 वर्षों से पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो ही हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 5 years। आराम से स्ट्रक्चर अगर आपको पता है और पहचान पता है तो किसी तरह का वाक्य बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। शब्दों को सही से जगह पे रखते जाना है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आप शब्दों को सही जगह नहीं रख पा रहे हैं, आप इसे ध्यान से देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। शब्दों को सही जगह अगर आप नहीं रख पा रहे हैं, स्ट्रक्चर का प्रयोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत पढ़ाई का बहुत ही बेसिक हिस्सा है और अभी हमारे पास समय है, हमारा लॉकडाउन चल रहा है, अभी हमारे पास पूरा समय है। आप आराम से इस चीज़ को सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए, आपका प्रेजेंट कंप्लीट हो गया, आपका पास्ट कंप्लीट हो गया। हल्का सा मैं आपको रिवाइज करने का तरीका बतलाता हूँ। अभी आपको सिर्फ वीडियो को सुनना है और आपको रिवाइज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का पहला रूप या 5वां रूप, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके नेगेटिव में किसका प्रयोग करते हैं, डू अथवा डज प्लस वर्ब, डू अथवा डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आइए, इज एम आर प्लस वर्ब 4 का प्रयोग करते हैं। निगेटिव में क्या हो जाता है, इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 हो जाता है, ठीक है। परफेक्ट में आइए तो हैव हैज़ प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं। निगेटिव में क्या हो जाता है, हैव अथवा हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब का तीसरा रूप हो जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसका प्रयोग करते हैं, हैव अथवा हैज प्लस बिन प्लस वर्ब 4 का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव होगा तो हैज के बाद नॉट लग जाएगा, उसके बाद बिन, उसके बाद वर्ब 4 हो जाएगा। ये आपका प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया। पास्ट टेंस आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब के दूसरे रूप का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में किसका प्रयोग करते हैं, डिड का, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। डू डज डिड के बाद वर्ब का कौन सा रूप लगाते हैं, पहला। क्लियर हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं, वाज वर प्लस वर्ब 4। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब 4। परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब 3। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब 3। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस वर्ब 4। निगेटिव में क्या हो जाएगा, हैड प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब 4। आगे सब्जेक्ट और बाद में ऑब्जेक्ट तो सब में रहता है, आपको बस बीच वाले वर्ब फॉर्म याद होने चाहिए। और ये कभी भी रिमाइंड आप कर लीजिए अकेले घर में बैठ के, आपको याद होना चाहिए और पहचान याद होना चाहिए सबका, ठीक है। पहचान याद होना चाहिए और स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। प्लीज़ आप इस चीज़ को माइंड में रखिएगा और ऐसे ही रिवाइज करते हैं टेंस को।
तो चलिए हमारा प्रेजेंट पूरा हो गया और हमारा पास्ट पूरा हो गया। पहचान लगभग आपको बताते मैं गया हूँ। चलिए अब हम लोग आते हैं तुरंत अपने फ्यूचर पे। मैंने आपको पहले कहा था कि हम लोग अभी टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो वीडियो है इसमें टेंस बस आप लोग के लिए बेसिक है, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि टेंस बेसिक है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेंस का एडवांस लेवल, ठीक है। एडवांस लेवल पढ़ने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक रिक्वायरमेंट सबको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने फ्यूचर टेंस पे। पहला हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसको कोई सिंपल फ्यूचर भी कहे कोई तकलीफ़ नहीं है, फ्यूचर इंडेफिनिट। चलिए इसका जो पहचान होगा सर, इसका पहचान क्या होगा, बहुत लोग कहते हैं गा, गी, गे कपड़ों का, जैसे वह खेलेगा, वह आएगा, हम पूछेंगे, ये सब क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। चलिए इसका जो आपका स्ट्रक्चर होगा, मैं पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लेता हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा प्लस शैल अथवा विल होगा प्लस वर्ब वन होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मैं यहाँ पे प्लस अथवा माइनस का प्रयोग करता हूँ, ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा प्लस अथवा माइनस। ऑब्जेक्ट रहेगा तो प्लस, नहीं रहेगा तो माइनस। देखिए आपके पास आ गया सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सवाल आपका बन गया, ये आपका स्ट्रक्चर है। अब चलिए हम लोग यहाँ से आगे आते हैं, ठीक है। हाँ, अब सवाल ये आता है कि कहाँ शैल का प्रयोग और कहाँ विल का प्रयोग होगा, तो ये मैं तुरंत आपको बतला देता हूँ। पहले हम आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस पे। इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल अथवा विल प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए आपका नेगेटिव सेंटेंस भी बन गया। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, तो आसान सा चीज़ है, शैल अथवा विल को हम लोग आगे लेके आ जाएंगे, गौर से देखते चलिए। प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट रहेगा तो यहाँ लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अथवा माइनस। देखिए आपके पास स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। मैं इस पर सेंटेंस बनाता हूँ, ठीक है। ये बोलता है आई शैल कम, मैं आऊँगा, ठीक है। एक सेंटेंस और मैं देता हूँ, ही विल हेल्प यू, वह आपकी मदद करेगा, ठीक है। विल यू आंसर मी, क्या आप मेरा जवाब देंगे या फिर क्या आप मेरे प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए सारा यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा, मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दे देता हूँ। चलिए तो देखिए बिल्कुल स्ट्रक्चर पता रहेगा, अंत में गा गी गे आएगा, आपको पता है कि आपको इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर देना है। हाँ, सवाल ये होता है कि कहाँ पे शैल का प्रयोग करना और कहाँ पे विल का प्रयोग करना है, तो आप इसे प्लीज़ नोट कर लीजिए। मैं शैल और विल का प्रयोग यहीं पे बतला देता हूँ। बहुत आसान सा चीज़ है, दो चीज़ों को समझिएगा। देखिए आई अथवा वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, रेस्ट सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बेसिक चीज़ हो गया। लेकिन अगर आपको प्रॉमिस या वार्निंग समझते हैं, चेतावनी को दिखाना है, प्रॉमिस अथवा वार्निंग को दिखाना है, ऐसा कोई सेंस है, तो सबके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। अर्थात आई और वी के साथ शैल भी लग सकता है और विल भी लग सकता है, लेकिन ही के साथ शैल का प्रयोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर में ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर तैयार है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। आपको लगातार ध्यान में ये रखना है कि आपको टेंस में पहचान और बेसिक स्ट्रक्चर ये हमेशा याद होना चाहिए। इस पढ़ाई के बाद ही कोई अगली पढ़ाई काम करती है, कोई अगली पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। आप टेंस का सारा लेवल पढ़ जाएंगे, लेकिन फाइनली मालूम चलेगा कि आपको टेंस का बेसिक पहचान और स्ट्रक्चर याद नहीं है, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी। ये आगे वॉइस में भी प्रॉब्लम करेंगी, नरेशन में प्रॉब्लम करेगी, सेंटेंसेस को क्रिएट करने में प्रॉब्लम करेंगी, आपका बेस ही ख़राब हो जाएगा। तो प्लीज़ इस पर वर्क को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला हमारा टॉपिक है सर फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, चलिए
गौर से देखा जाए इसमें इसका पहचान क्या है, ठीक है, इसके पहचान पर ध्यान देना है, ठीक है। जैसे इसका जो पहचान होगा, ध्यान दीजिएगा, रहूँगा, रहूँगी, रहेंगे इत्यादि, ठीक है। मतलब कंटिन्यूटी के साथ गागेगी रहेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैं कल दिन भर पढ़ता रहूँगा। ऐसा कहता है जैसे कि आज ही जो काम देना है आप मुझे दे दीजिए भाई, मैं कल दिन भर पढ़ता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही सेंटेंसेस आते हैं। चलिए इस वाक्य का इंग्लिश करते हैं। पहले स्ट्रक्चर तो देख लो, उसके बाद तो इंग्लिश करेंगे ना। स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस, देखिए गौर से, सब्जेक्ट प्लस शैल अथवा विल। आपको पता है कहाँ शैल कहाँ विल लगाना है, प्लस। अच्छा, शैल या विल तो मॉडल्स हैं, और मॉडल्स के बाद वर्ब का पहला रूप लगता है, और हमें कंटिन्यूअस, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के चौथे रूप की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमें एक सपोर्टिंग वर्ब चाहिए, वो यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे प्लस अथवा माइनस। चलिए निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, आसान है, सब्जेक्ट प्लस शैल अथवा विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अथवा माइनस। इंट्रोगेटिव तो एकदम आसान है, आप लोग को तो अभी तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे किसको कर देंगे, शैल अथवा विल को, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। बाकी बी अपनी जगह, वर्ब 4 अपनी जगह और ऑब्जेक्ट अपनी जगह, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं। लास्ट में एक ऐसे साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना है। देखिए सवाल बन के आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अब आप इसका इंग्लिश करने का प्रयास कीजिए खुद से। सबसे पहले आपको बनाना है, मैं पढ़ता रहूँगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, मैं लगातार हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए किस शब्द को कहाँ पे प्लेस करना है। और हर बार आप देखेंगे मेरा बॉक्स ऐसा ही बनता है, मैं पहले सब्जेक्ट को लेता हूँ और अंतिम वर्ब को लेता हूँ। हर बार आप सभी वीडियोज़ को ध्यान से देखा जाए, यही तरीका ही है सर, प्लीज़ इस पर फोकस कीजिएगा। तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, मैं पढ़ता रहूँगा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, देखते हैं, आई शैल। यहाँ आप विल भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है, जनरली शैल लगाएंगे। बी रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग, कल दिन भर, द होल डे, टुमारो, आई शैल बी रीडिंग द होल डे टुमारो। आप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टुमारो को आगे भी लिख सकते हैं, आई शैल बी रीडिंग टुमारो द होल डे। द होल डे क्या हो गया, दिन भर। तो ये दोनों एडवर्ब हैं, आप किसी को आगे किसी को पीछे कर सकते हैं, दोनों टाइम दिखाने वाले एडवर्ब है, कोई बड़ा बात नहीं है। आमतौर पर टुमारो या यस्टरडे को हम लोग शुरू में अंत में रखते हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है, आई शैल बी रीडिंग द होल डे टुमारो। देखिए आई शैल बी रीडिंग, पूरा सवाल बन गया। इसमें नहीं लगता तो हम लोग यहीं पे नॉट लगा देते हैं, क्या होता तो शैल को आगे लेके चल जाते, सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस को नोट कर लीजिए और हर एक नोट्स बनाते चलिए, पहचान और स्ट्रक्चर लिखते चलिए। बिना समय गंवाए हम लोग आते हैं फ्यूचर परफेक्ट के तरफ। बेसिक स्ट्रक्चर बस हमारा अब ज़्यादा दिन का है नहीं, मैं इसे जल्द से जल्द समाप्त करता हूं, क्योंकि बेसिक में इंपॉर्टेंट होता है पहचान और स्ट्रक्चर मालूम कर लेना। स्ट्रक्चर में भी बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लोग अपना एडवांस लेवल पढ़ेंगे। एडवांस लेवल कुछ नहीं होता है, बेसिक लेवल जिसका मजबूत होता है उसको एडवांस लेवल स्वतः ही आ जाता है। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको फोकस करना होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग आते हैं फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। चलिए देखिए फ्यूचर परफेक्ट का पहचान सबसे इम्पोर्टेंट ये है। चलिए बहुत जगह किताबों में लिखा हुआ है चुकेगा, वहाँ पे लोग कहते हैं चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। आप मुझसे सिंपली एक बार बताइए, कितनी जगह आपने आज तक चुकेगा पढ़ा है? ये सब थ्योरेटिकल भाषा है जो हमारी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल नहीं होती है, इसीलिए मैं चुकेगा यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर कहीं आप पढ़ ले तो प्लीज़ आप परेशान नहीं हो, इसे मैं बता दे रहा हूँ कि चुकेगा चुकेगी भी लिखा जाता है, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। हम लोग ध्यान देंगे चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे,
ऐसा अगर कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ रहा है वो आप समझिए कि फ्यूचर परफेक्ट में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? फ्यूचर परफेक्ट में जा रहा है। चलिए अब इसको आप लोग पहचान आपके सामने आ चुका है। अब हमारा मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, राम 6 बजे तक पहुँच चुका होगा। पहुँच चुका होगा। हम लोग कई बार कहते हैं, मैंने आपसे कहा ना कि राम 6 बजे तक पहुँच जाएगा, फिर पहुँच चुका होगा। तो पहुँच चुका होगा एक परफेक्शन को दिखाता है, ठीक है। हम किसी से कहते हैं कि आप कल जब तक आएंगे तब तक आपका काम हो गया होगा, तो हो गया होगा, आ होगा, ई होगा, मैंने पहले ही आपको बताया है। तो ऐसा कोई सेंटेंस अगर रहेगा जिसमें चुका होगा या आ होगा, ई होगी, ऐसा भी रहे, तो समझिए कि आप फ्यूचर परफेक्ट में जा रहे हैं। चुका होगा के नीचे मैं यहाँ पे आ होगा भी लिख देता हूँ, जैसा कि मैंने परफेक्ट टेंस में बतलाया था, ठीक है। आ होगा, ई होगी, ए होंगे इत्यादि, ठीक है, माइंड में रखिएगा। इसका इंग्लिश क्या होगा आप अभी सोच लीजिए। स्ट्रक्चर के बाद देखते हैं ये कितने आराम से हम लोगों से बनता है। चलिए स्ट्रक्चर हमने यहाँ लिख दिया। पॉजिटिव सेंटेंस का कितना आसान है, सब्जेक्ट प्लस शैल अथवा विल प्लस हैव। किसका प्रयोग करेंगे? हैव। याद रखा जाए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर परफेक्ट टेंस आ गया तो हैव अथवा हैज़ या अथवा हैड आना ही है। फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल के बाद सिर्फ और सिर्फ हैव आता है, हैज़ अथवा हैड लगाने की कोशिश भी नहीं करनी है। तो शैल अथवा विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अथवा माइनस, ठीक है। चलिए इसका निगेटिव कैसा बनेगा? सब्जेक्ट प्लस शैल अथवा विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अथवा माइनस। हल्का सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नॉट यहाँ होगा, शैल नॉट हैव होता है या विल नॉट हैव होता है, हैव आगे चला जाएगा। क्लियर स्ट्रक्चर आपके सामने है। इंट्रोगेटिव आप बहुत आराम से बना सकते हैं। शैल अथवा विल को आपको आगे लेके आ जाना है, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस अगर नॉट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा नहीं लिखेंगे, प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अथवा माइनस प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब इसका आप इंग्लिश करने का प्रयास कीजिए। राम 6 बजे तक पहुंच चुका होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, शैल अथवा विल, तो विल लगेगा ना, आई अथवा बी के साथ शैल लगाते हैं, तो राम विल हैव। पहुंचने का इंग्लिश रीच्ड, बन गया आपका इंग्लिश। राम पहुंच चुका होगा, राम विल हैव रीच्ड, बन गया आपके पास। अब आपको बस लिखना है 6 बजे तक। तो यहाँ पे बहुत लोगों को लगता है कि हम लोग लिखेंगे टिल 6 o'clock। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आप जब भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे या फिर फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे टिल का प्रयोग करने से बचिए। आप यहाँ पे बाई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बाई 6 o'clock। याद रखा जाएगा। फ्यूचर, ये मैं एडवांस लेवल में एक बार फिर पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर परफेक्ट में आपको समय को लेकर 2 ही चीज़ों का प्रयोग करना ज़्यादा सही होता है, या तो बाई अथवा बिफोर। अगर 6 बजे तक रहेगा तो हम लोग रखेंगे बाई, ठीक है। 6 बजे के पहले रहेगा तो हम लोग लगाएंगे बिफोर। हाँ, 6 बजे के बाद रहेगा तो वो इंडेफिनिट होता है, वहाँ पे आफ्टर का प्रयोग करेंगे। ऐसे टिल का प्रयोग करने से बचेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाई अथवा बिफोर का ही प्रयोग करेंगे ज़्यादातर। क्लियर है? वो एडवांस लेवल में मैं एक बार अच्छे से क्लियर करूँगा। अभी आप इसे बस बेसिक ऐसे नोट कर लीजिए। स्ट्रक्चर आपके सामने है। आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? आपको पहचान पता होना चाहिए और आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। पहचान और स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, आप इसे नोट कर लिए। फ्यूचर परफेक्ट आपका क्लियर हो गया। अब हमारे पास बचा है सर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक आसान सा हिस्सा। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिक पहचान, ठीक है। आप गौर कर रहे हैं, बहुत जगह मैंने पहले कहा चुकेगा चुकेगी लिखे हैं। चुकेगा हमारी बोली जाने वाली प्रैक्टिकल भाषा में कई जगह मतलब मुझे तो अभी तक नहीं मिला है, इसीलिए ये सब चीज़ें हमें कन्फ्यूज़ करती हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए सबसे पहले आते हैं इसका पहचान, ठीक है। चलिए रहूँगा,
गौर से देखा जाएगा, रहूँगा, रहूँगी, रहेंगे, बिल्कुल कंटिन्यूअस का है प्लस टाइम। एकदम आसान सा चीज़ होता है। मुझे तो लग रहा है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ना सबसे आसान है। पहचान याद रखिए कंटिन्यूअस का, उसमें लेके समय लगा दीजिए। स्ट्रक्चर एकदम आपका परफेक्ट और कंटिन्यूअस का मिश्रण होता है, तो याद है आपके सामने। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, सेंटेंस आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। रहेंगे, जैसे मैं 2021 से नौकरी करता रहूँगा। देखिए, मैं 2021 से नौकरी करता रहूँगा, ये फ्यूचरिटी को दिखा रहा है, ये फ्यूचर को दिखा रहा है कि 2021 के बाद से मैं लगातार नौकरी करता रहूँगा। ठीक है, क्लियर है। इसका इंग्लिश क्या होगा? स्ट्रक्चर के बाद हमसे बनेगा। स्ट्रक्चर पहले हम लोग को पता होना चाहिए। हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर पे। चलिए, पॉजिटिव सेंटेंस आसान है। सब्जेक्ट प्लस शैल अथवा विल प्लस बी प्लस वर्ब 4, ठीक है। गौर से देखा जाएगा, सॉरी ये बी नहीं, ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, प्लस हैव, क्योंकि परफेक्ट का तो स्ट्रक्चर आएगा ही। शैल या विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अथवा माइनस। क्लियर हो गया। चलिए, निगेटिव स्ट्रक्चर्स का क्या होगा? 2 मिनट के लिए प्लीज़ पेशेंस रखिए। मैंने वहाँ पे फॉर या सिंस नहीं लिखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस शैल अथवा विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बिन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऊपर प्लस अथवा माइनस। और इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा सर आपके पास? तो शैल अथवा विल को हम लोग आगे लेके आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, प्लस हैव प्लस बिन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अथवा माइनस। चूँकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें समय तो आता ही है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय आएगा ही आएगा। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं फॉर अथवा सिंस प्लस टाइम। एक चीज़ का गौर कीजिएगा, इसमें फॉर अथवा सिंस में यहाँ पे फ्रॉम का भी प्रयोग होता है। फॉर अथवा सिंस या फ्रॉम, ज़्यादातर फॉर अथवा फ्रॉम का ही प्रयोग होता है। ये भी मैं एडवांस लेवल में ज़्यादा क्लियर करूँगा। अभी मैं तीनों स्ट्रक्चर में लिख देता हूँ। देखिए, फॉर लिखा है, सिंस लिखा है और फ्रॉम लिखा है, सिंस ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम। अब इसका इंग्लिश किया जाए, मैं 2021 से नौकरी करता रहूँगा। स्ट्रक्चर आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका इंग्लिश करता हूँ, आपको दिखलाई पड़ेगा अच्छे से। चलिए, क्लियर है। चलिए, आई शैल हैव been doing a job। मैं नौकरी करता रहूँगा, बन गया I shall have been doing a job। 2021 तो भविष्य की बात है, इसलिए मैं यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करूँगा। फ्रॉम 2021, 2021 से भविष्य की बात को दिखाने के लिए आमतौर पे फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सिंस से बेहतर फ्रॉम होगा, सिंस का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये मैं आपको एडवांस लेवल में ज़्यादा बतलाऊंगा। गौर से देखिए, आपके पास इसका स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल है, ठीक है। ये इसकी इंग्लिश है, ध्यान से देखा जाएगा। आपके पास पहचान है और आपके पास इसका एग्जाम्पल, आपके पास स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल है। प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिए। आपके पास टेंस के लगभग, आपके पास जितने ही 12 टेंस है, 12 टेंस के आपके पास पहचान है, आपके पास स्ट्रक्चर हैं, उन पे एग्जांपल्स हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप इस पे वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। मैं अगले वीडियो से टेंस के एडवांस लेवल पे आऊँगा। एडवांस लेवल टेंस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी लड़के जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो आपका LDC से लेके कैट तक के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको पढ़ने के पहले बस आपको बेसिक लेवल एक बार पढ़ लेना होता है। तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। कल से हम लोग टेंस के एडवांस लेवल पे आएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उस पर बेस्ट क्वेश्चंस को बनाएंगे। उसको पढ़ने के बाद आपका वॉइस कुछ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे नरेशन पढ़ने में सहायता होगी, सेंटेंसेस लिखने में, बोलने में, पढ़ने में, एरर्स को बनाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा, ठीक है। और आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मैं नए वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ आपको रोज़ मालूम चले। अपने फ्रेंड्स से बोलिए कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इंतजार कीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए, घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे माय डियर फ्रेंड्स। गुड बाय।